सिंघाड़ा पानी में उगने वाली फसल है। इसकी खेती अपने राज्य बिहार में बहुत से किसान भाई करते हैं और जिन किसानों ने इसकी रोपाई समय से की, उनकी फसल इस समय बंटवार की अवस्था पर है। और इस समय फसल में खरपतवारों की अधिकता, पोषक तत्वों की कमी और कीट व्याधियों का प्रकोप आमतौर पर देखा जाता है, जो कि फसल की बंटवार को बाधित करते हैं। इसलिए फसल का प्रबंधन कैसे करना है, आइए जानते हैं जिला मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ अजीत कुमार से। हमारे उत्तर बिहार के क्षेत्र में जहां पर हर साल बाढ़ आती है, कुछ साल तो ऐसा है कि विकराल रूप धारण करते हैं, जिसके कारण हमारे क्षेत्र में जल जमाव बढ़ जाता है और हम लोग धान का खेती नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे किसान भाई, जहां आपके खेत में जल जमाव है, तो वहां पर सिंघाड़ा का खेती कर आप अपना लाभ उठा सकते हैं। तो हमारे जो बाजार के दृष्टि से अगर देखें तो दो तरह का सिंघाड़ा बहुत ही पॉपुलर है। एक है लाल सिंघाड़ा और एक होता है जो आपको हरा सिंघाड़ा। तो ये दो जो मार्केट के वैल्यू से आप देखें तो जो हरा वाला जो सिंघाड़ा है वो बहुत ही मार्केटेबल वैल्यू में है। जो सिंघाड़ा का सबसे अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी है, एक है कानपुरी, उसका बाद है लार्ज सिंघाड़ा और स्मॉल सिंघाड़ा। तो ये दो प्रजाति है जो बहुत ही अधिक उपजाऊ देती है। तो हम बताएंगे कि ये अब आता है बात की जमीन का तैयारी कैसे करें। तो जहां पर किसान भाई आपका जल जमाव अधिक है, तो वहां पर खरपतवार बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि उस खरपतवार को अच्छी तरह से हटा दीजिए, क्योंकि खरपतवार पर ही ऐसा होता है कि हमारे बीमारी और कीड़ा मकोड़ा का वहां पर प्रकोप होता है, जिसके कारण हमारा फसल बर्बाद होता है। तो सबसे अच्छी तरह से आप पहले खरपतवार को हटा लें। उसके बाद आप 5 टन जो सड़ी हुई गोबर है, जिसको हम एफओएम कहते हैं, या मुर्गी का खाद उसमें स्प्रे कर दे प्रति हेक्टेयर, पहले बेसल डोज में दे दीजिए। किसान भाइयों, खेत की तैयारी की बात करें तो सिंघाड़े के लिए जल ठहराव वाली भूमियां उत्तम होती हैं। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले खेत की एक बार गहरी जुताई करें, बाद में 2 से 3 बार पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा कर लें। इसके बाद खेत के चारों ओर 1 से 2 फीट की मेड़ बना दें, जिससे खेत में पानी भरा जा सके। पानी भरने के बाद खेत को धान के खेत के सामान तैयार करें। खेत तैयार होने के बाद खेत में 12 टन गोबर की प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाना चाहिए। साथ ही अच्छे उत्पादन के लिए 150 किलोग्राम यूरिया, 70 किलोग्राम डीएपी और 60 किलोग्राम पोटैश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। यूरिया की 50 किलोग्राम मात्रा रुपाई के समय खेत में डालना चाहिए। बाकी बची मात्रा को 2 किश्तों में रुपाई के बाद 30 और 60 दिन के अंतराल पर देना चाहिए। किसान भाइयों, फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप प्रति हेक्टेयर की दर से 6 क्विंटल महुआ की खली, 7 क्विंटल नीम की खली और 6 क्विंटल करंज की खली का प्रयोग खेत में करें। और उसके बाद आप उसमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं कि आप 1 मीटर से 2 मीटर के दूरी पर आप उसको ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए। सिंघाड़े की नर्सरी तैयार कर लेने के बाद अहम काम होता है इसकी रुपाई का। तो इसकी रुपाई के लिए खेत में कम से कम 1.5 फीट पानी होना चाहिए। रुपाई से पहले सिंघाड़े की लताओं को अच्छी तरह से उपचारित कर लेना चाहिए। उपचारित पौधों को खेत में कतार से कतार की दूरी 1.25 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.25 मीटर रखते हुए रोपना चाहिए। फिर आपको 20 दिन के बाद, 15 से 20 दिन के बाद आपको उसमें ये करना पड़ता है, खरपतवार फिर से आना चालू हो जाता है, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो उसको अच्छी तरह से हटा दे ताकि हमारा बीमारी का प्रकोप कम हो। अब आता है बात की कीड़ा। तो सिंघाड़ा में एक लाल भंग जो कीड़ा है, जिसको सिंघाड़ा भंग के नाम से भी जानता है, ये एक तरह का बग है जिसका लार्वा और एडल्ट दोनों ही हमारे फसल को बहुत ही हानिकारक देता है और ये हमारे फसल को खा जाती है। इसका लार्वा जो है डंठल में छेद करके घुस जाता है, जिससे हमारा पैदावार बहुत ही लॉस होता है। तो इसको हम रोकेंगे कैसे? तो अगर आपको लगे कि हमारा कुछ ही पौधा में अगर सिंघाड़ा में है, को सिंघाड़ा का जो पौधा है उसको हटा करके कहीं दूर आप इसको नष्ट कर दीजिए। और एक मार्केट में उपलब्ध है नीम तेल, जो आप 5 ml प्रति लीटर वाटर में मिलाकर आप अपने खेत में छिड़काव कीजिए, इससे ये कीड़ा दूर हो जाएगा।
फिर अगर आपको लगे कि नहीं अब इससे नहीं हुआ तो आप फिर इस पर स्प्रे कर सकते हैं क्लोरोपाइरोफॉस 2 ml प्रति लीटर के दर से आप अपने फसल पर स्प्रे कर दीजिए, आपका कीड़ा दूर हो जाएगा। अब आती है फिर बीमारी। तो बीमारी एक है जो दहिया बीमारी कहते हैं हम लोग इसको, जो हमारे सिंघाड़ा के जो पौधा है उसके पत्ते पर उजले उजले कलर का लग जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा सिंघाड़ा का जो पौधा है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो पैदावार कम होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अगर आपको कम लगे फील्ड में तो उस पौधे को हटा दीजिए फील्ड से। तो उसके बाद अगर आपको ये दहिया जो बीमारी होता है पौधे में, तो उसका कंट्रोल करने के लिए आप मनकोजेब 2 ml प्रति लीटर के दर से आप स्प्रे कर दीजिए। तब आपको देखते देखते 35 दिन तक में आपका जो फ्रूट आना चालू हो जाएगा। तब आप तोड़ना जब स्टार्ट कीजिएगा तो फिर से होता है कि आपको 35 दिन में हमारे खेत में जो है आपको फर्टिलाइजर देना पड़ता है। तो मार्केट में उपलब्ध है एनपीके का जो रेशियो है 19:19:19, जो आप इसको 1 kg लीजिएगा तो आपको 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। तो 5 ग्राम प्रति लीटर आप वाटर में मिला करके आप अपने पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। तो आप जितना बार तोड़ाई कीजिएगा इस तरह से आप स्प्रे कीजिए। तो इसी तरह आपको जो आप कीजिएगा किसान भाइयों, तो आपको अच्छी तरह से पैदावार होगा और आप 1 हेक्टेयर में कम से कम 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से आपको उत्पादन प्राप्त होगा। और किसान भाइयों आप इससे अपना लाभ उठा सकते हैं।